एक समय की बात है। एक तालाब के पास एक सारस रहता था। तालाब में ढेर सारी मछलियां होने के कारण उसे कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी। सारी मछलियां उससे डरती थीं। बीतते वक्त के साथ वह बूढ़ा हो रहा था और उसकी फुर्ती और बल कम हो रहे थे। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे के कारण उसे मछलियां पकड़ने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। कई बार तो उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन जब वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाया और उसकी भूख से हालत खराब हो रही थी, तब सारस के दिमाग में एक चतुर ख्याल आया। सारस तालाब के पास शांति से खादा मछलियों को अफसोस से देख रहा था। शिकार करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो उससे एक मछली ने पूछा, क्या बात है, आज आप हमें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो? सारस ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि इस तालाब में रहने वाले सभी लोग कुछ ही दिनों के तो मेहमान हैं, तो तुम्हारे जिंदगी को और कम क्यों करना। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। मछली ने आश्चर्य के साथ पूछा, कुछ दिनों के मेहमान, इसका क्या मतलब? सारस ने बोला, मुझे पता चला है कि कुछ ही दिनों में इंसान यहाँ आने वाले हैं और इस तालाब को भरने के बाद इस पर खेती करेंगे। तब तुम सब ऐसे ही मर जाओगे। यह बात सुनकर मछलियां बहुत डर गईं और सारस से मदद मांगने लगी। सारस ने मछलियों से कहा, देखो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, फिर भी मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने चोंच में एक नजदीक के तालाब में ले जा सकता हूं, लेकिन मैं एक बार में 2-3 मछली से ज्यादा नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और मुझ में वो पुरानी ताकत नहीं है। मछलियां ये सुनकर तुरंत तैयार हो गई। सारस ने 3 मछलियों को अपने चोंच में रखा और उड़ गया। लेकिन सारस उन मछलियों को किसी तालाब में नहीं ले जाता था। वह मछलियों को एक मैदान में लेकर जाता और खा जाता था। इसी तरीके से उसे बिना मेहनत के रोजाना खाना मिल जाता था। सारस अब रोज तालाब पर आता और 2-3 मछलियां लेकर जोड़ जाता। एक दिन एक केकड़ा सारस के पास आया और उसे कहने लगा, सारस जी, आज आप मुझे लेकर चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इंसान आ गए और मैं यहीं फंसा रह गया तो मेरा मरना निश्चित है। यह सुनकर सारस ने सोचा कि आज खाने का स्वाद थोड़ा बदल लेता हूं, और वो केकड़े को अपने साथ ले उड़ा। थोड़ी देर के बाद केकड़े ने बोला, सारस जी, वो तालाब कहां है? मुझे तो दूर दूर तक कोई तालाब नहीं दिख रहा है। सारस हंसने लगा। तभी केकड़े की नजर नीचे के मैदान पर पड़ी जहां पर मछलियों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। केकड़े को तुरंत समझ में आ गया कि सारस की सभी कही बातें झूठ थीं और वो मछलियों को दूसरे तालाब में ले जाने के बहाने उनको खा जाता था। केकड़े ने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई और सारस के गले को अपने तेज पंजों से दबोच लिया। सांस ना ले पाने की वजह से सारस का दम घुटने लगा और वह आसमान से नीचे आ गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। क्योंकि केकड़े की चमड़ी बहुत मजबूत थी, उसे कुछ नहीं हुआ और वो सुरक्षित बच गया। केकड़ा तालाब वापस आया और उसने ये सारी घटना वहां के निवासियों को बताई, और इस तरीके से केकड़े ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बचे हुए निवासियों की जान बचाई। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी कही बात पर यकीन करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो इंसान आपका शुभचिंतक होने का दावा करे वो सच में आपका शुभचिंतक हो। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।